अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। दोस्तों, यह भारत के दक्षिण में और कर्नाटक राज्य के उत्तर में स्थित एक बेहद ही सुंदर और इस्लामिक वास्तुकला से अभिभूत जिला कलबुर्गी, जहां इतिहास की भव्यता, सूफी संतों की आध्यात्मिक विरासत, बहमनी सल्तनत के विशाल किलों और स्मारकों की गौरव गाथा और आधुनिक विकास की कहानी सब कुछ एक साथ देखने को मिलती है। यह वह सरजमी है जहां बहमनी सल्तनत के शासकों ने इसे अपनी पहली राजधानी बनाया। यहाँ पर स्थित संत हजरत ख्वाजे बंदे नवाज की दरगाह आज भी मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम देती है। साथ ही यहाँ पर स्थित सदियों पुराना गुलबर्गा का किला अपने शानदार माजी की खामोश गवाही भी देता है। यहाँ का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हर पत्थर और हर इमारत में अपनी दास्तान बयां करता है और इसे आज हम पत्थरों की भूमि यानी कि कलबुर्गी कहते हैं, जिसे एक समय में पूरी दुनिया गुलबर्गा के नाम से जानती थी। लेकिन अभी के समय में यह जिला केवल अपनी तारीखी विरासत के लिए नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, लजीज खान पान, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, उद्योग और तेजी से बढ़ते विकास के साथ ये आज उत्तरी कर्नाटक का सबसे अहम पहचान बन चुका है। यह वह जिला है जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप मौजूद है। साथ ही इस जिले में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर का विशाल भंडारण भी पाया गया है, जो यहाँ के हजारों लोगों को रोजगार के अवसर देते हैं और ये यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो कलबुर्गी जिला कर्नाटक राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित है, जिसकी सीमाएं उत्तर में बीदर, दक्षिण में यादगिरी, पश्चिम में बीजापुर और उत्तर पश्चिम तथा पूर्व में यह महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य के सीमाओं से अपने बॉर्डर को शेयर करता है। यह पूरा जिला समुद्र तल से लगभग 350 मीटर की ऊंचाई पर दक्कन के पठारी भूभागों पर बसा है, जहां से होकर कृष्णा और भीमा नदियां प्रवाहित होती है, जो इस जिले के लोगों के पेयजल आपूर्ति के साथ साथ यहाँ के कृषि कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में देखें तो कलबुर्गी जिले की एक बड़ी आबादी कृषि के साथ साथ यहाँ के लघु और मध्यम उद्योगों से होने वाले आय पर टिकी है। कर्नाटक का यह जिला अरहर यानी तूर दाल के उत्पादन के लिए भी पूरे भारत भर में मशहूर है, जिसके कारण इसे तूर कैपिटल ऑफ कर्नाटक के नाम का दर्जा भी मिला है। इन सब के अलावा भी यहाँ की मुख्य फसलें मूंगफली, चावल, ज्वार, चना और कई प्रकार के दलहन और तिलहन शामिल हैं। उद्योगों की बात करें तो कलबुर्गी पत्थरों की भूमि होने के कारण यह पूरे देश में अपने सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ पर कई सारे कपड़ा उद्योग, चमड़ा विनिर्माण, रसायन और कांच प्रसंस्करण के उद्योग भी मौजूद है, जो यहाँ के विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस जिले को पहले कलबुर्गी के नाम से ही जाना जाता था, जिसके नाम के पीछे भी कई दिलचस्प कहानियां जुड़ी है। माना जाता है कि यह नाम कन्नड़ भाषा में पथरीली जमीन यानी कि स्थानीय भूगोल से जोड़ा जाता है। हालांकि कई सदियों तक ये गुलबर्गा के नाम से भी मशहूर रहा और इसी नाम से इसे दुनिया भर में इसकी अपनी पहचान मिली। अगर कलबुर्गी जिले के इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि यह कभी चालुक्यों, राष्ट्रकूटों, होयसलों, कलचुरी और यादवों समेत बहुत से शक्तिशाली राजवंशों के अधीन रहा है। लेकिन 14वीं शताब्दी में जब बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई तब कलबुर्गी ने इतिहास की सबसे अहम करवट ली। सन 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी सल्तनत की नींव रखी और कलबुर्गी जिले को अपनी पहली राजधानी बनाई। यहीं से दक्कन की राजनीति, संस्कृति, कला और स्थापत्य को एक नई दिशा मिली और यहाँ पर कई शानदार किले, मस्जिदें, मकबरे और महल बनाए गए, जिनकी झलक आज भी इस शहर की पहचान मानी जाती है। इसके बाद भी यहाँ पर निजामों और नवाबों सहित ब्रिटिशर्स ने भी अपना आधिपत्य जमाया, जिसने शहर की पहचान को और भी ज्यादा सशक्त और समृद्ध बनाया था। आज के समय का कलबुर्गी जिला इतिहास और आधुनिकता का एक बेहद खूबसूरत संगम माना जाता है, जहां पर तकरीबन 30 लाख से भी ज्यादा की आबादी आपसी भाईचारे के साथ निवास करती हुई आप सभी को नजर आएंगी। कलबुर्गी जिला अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए भी जानी जाती है, जहां पर लगभग बराबर की संख्या में हिंदू और मुसलमान भाई आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। वहीं भाषा की बात करें तो वैसे तो कन्नड़ यहाँ की आधिकारिक भाषा है, लेकिन उर्दू, हिंदी, मराठी और तेलुगु भाषाएं भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर बोली जाती है। महज 64.85% के लिटरेसी रेट के साथ कलबुर्गी एक कम पढ़ा लिखा जिला माना जाता है, क्योंकि यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। वहीं सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की जनसंख्या महज 971 महिलाओं पर निर्भर है, जो सामाजिक संतुलन को दर्शाता है। और हाँ दोस्तों, कलबुर्गी का जिक्र हो और यहाँ के लजीज खान पान की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ के खाने में आपको दक्कनी, मराठी
और हैदराबादी सभी स्वादों का खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ पर मिलने वाली बिरयानी, कबाब, निहारी, शीर खुरमा, हलीम और कई प्रकार के नॉनवेज आइटम यहाँ पर काफी पसंद किए जाते हैं। वहीं ज्वार की रोटी, सांभर, डोसा, रागी से बने व्यंजन और स्थानीय मिठाइयाँ भी यहाँ के पारंपरिक स्वाद को दर्शाती है। आवागमन की बात करें तो यह जिला परिवहन के सभी साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जिले का कलबुर्गी हवाई अड्डा यहाँ का एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जहाँ पर स्टार ए और एलायंस एयर के विमानों की सुविधाएं मिलती है। जबकि रेलवे मार्गों की सुविधा के लिए यहाँ का कलबुर्गी रेलवे स्टेशन सिकंदराबाद डिवीजन का एक प्रमुख और व्यस्तम रेलवे जंक्शन में से आता है, जहाँ से भारत के बड़े बड़े महानगरों तक आसानी से रेल सुविधाएं मिलती है। वहीं सड़क मार्गों की सुविधा के लिए यहाँ से होकर गुजरने वाली नेशनल हाईवे संख्या 50 और नेशनल हाईवे संख्या 150 सहित कई राज्य राजमार्ग की सड़कें इसे रोड सर्विस की एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जहाँ की सड़कों पर सबसे अधिक आपको KA 32 RTO कोड के साथ गाड़ियाँ दौड़ती हुई नजर आएंगी। अंत में कलबुर्गी जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस जिले में पहुंचकर आप यहाँ के गुलबर्गा किला, जामा मस्जिद, हजरत ख्वाजा बंदे नवाज की दरगाह, बुद्ध विहार, शरण बसवेश्वरा टेम्पल, हफ्त गुम्बद और यहाँ के चंद्रमपाली डैम को घूमने और एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था कर्नाटक राज्य का कलबुर्गी जिला। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।